चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जुडिशल कमीशन इजलास का एलानिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली आसामी तबादलों से ही भरने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने तबादलों का फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया। 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जजेस का ट्रांसफर गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्जी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफर करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। पीटीआई के जजेस के तबादलों की मुखालफत। इकदाम आजाद अदलिया के खिलाफ करार। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। अदलिया पर तेज वार किया गया। आज तक किसी हाईकोर्ट जज का रजामंदी के बगैर तबादला नहीं हुआ। 27वीं तरमीम में जज की मर्जी की शिक निकाल दी गई। तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल थी। उसके बावजूद तबादले अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि किसी भी जज का बिला वजह तबादला आइन के मनाफी है। मुत्तहदा अरब अमारात को ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुक्काम के मुताबिक अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला सऊदी अरब के लिए बड़ा धचका करार। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात भी मुतवक्के। ईरान जंग के बायस आलमी तवानाई मंडी पहले ही दबाव का शिकार। ओपेक के अंदर इख्तलाफात बढ़ने और तंजीम कमजोर होने का खदशा। माहिरीन ने यूएई का ओपेक से निकलना अमरीकी सदर ट्रंप के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। ईरान ने आपने हरमुज फौरी खोलने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान ने इत्तला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है, चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आपना हरमुज खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा है। ईरान चाहता है कि अमरीका फौरी आबना हरमुज की नाकाबंदी खत्म करे। ईरान इस वक्त कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। ईरान अमरीका जंग के हल की उम्मीदों को धचका। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजवीज से नाखुश। ईरान की जंगबंदी तजवीज गैर वाज़ेह करार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक वाज़ेह बात नहीं की गई। ट्रंप चाहते हैं कि जौहरी मामलात को भी तजावीज में शामिल किया जाए। अमरीका अब दूसरे ममालिक पर अपना धौंस जमाने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई ने कहा, अमरीका अब दूसरे ममालिक को डिक्टेट कर सकता। अमरीका मशरिक़ वस्ता की जंग के खात्मे के लिए ईरान की तरफ से नई तजावीज पर गौर कर रहा है। तजावीज में आबना हरमुज को दोबारा खोलने की तजवीज दी गई है। जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को मुलतवी करना भी शामिल है। अमरीका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। कहा, पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है, जिसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। उसके बाद आबना हरमुज को किसी रुकावट या किसी टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब मामला तय हो जाएं तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए। ईरान के पास ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए वो अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद अपनी तेल पैदावार को फौरी मुतासर होने से बचा सकता है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक तेल ईरान की मईशत की बुनियाद है और अमरीकी सदर का ख्याल है कि ईरानी तेल की बरामदात रोकने से उसकी पैदावार बंद हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास इजाफी तेल जखीरा करने की सलाहियत मौजूद है और वो टैंकर्स को नाकाबंदी के बावजूद आबना हरमुज से गुजारने में भी कामयाब हो रहा है।
वजीर खारजा इसहाक डार से यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रहनुमाओं की पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और राबतों पर तफसीली गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया। आलमी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा। कतर का क़याम अमन के लिए तमाम फरीकों पर बातचीत से मसाइल हल करने पर भी जोर। पाकिस्तान की खित्ते में सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के दायरे को मजीद वसी करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान सालिसी के अमल में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वाज़ेह किया कि कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जाए। तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर ही मुमकिन है। पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबती मशक। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल जदीद एविनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मशक का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। कामयाब मशक का मुशाहिदा पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज मिसाइल की कामयाब मशक को सराहा। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज का अफगान तालिबान रिजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान की चमन सेक्टर में मुताबिक पोस्टें तबाह। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी समेत दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैच्यू स्क्वायर में मुजस्समे पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत का वफ्द के हमरा माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा। सदर मुमलिकत का दौरा पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। सदर की मुलाकातें तिजारती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत देंगी। मुलाकातों में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक चीन दोस्ती का ये सफर आइंदा बरसों में मजीद वसअत इख्तियार करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आइंदा माह 25 करोड़ डॉलर का पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। कहा, आइंदा माह IMF से नई किस्त मिल जाएगी। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग के हुसूल का इरादा नहीं। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से जायद सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। पंजाब की सकाफत और सयाहत को दुनिया में रूशनास कराने के लिए प्लान तैयार कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सयाहत का फरोग वजीर आला पंजाब की तरजीह है। इससे तरक्की से रोजगार के मौके पैदा होंगे। बुहेरा अदन के साहिल से बहरी कज़ाकों के हाथों तहवील में लिए गए ऑयल टैंकर की वीडियो सामने आ गई। वीडियो बज़ाहिर किसी कज़ाक ने बनाई। वीडियो में ऑयल टैंकर के अंदर एक ही हॉल में जहाज का यरगमाली अमला मौजूद है। अगवा किए गए पाकिस्तानियों को भी देखा जा सकता है। कराची में मुकीम खानदान के अफराद की वीडियो में अपने प्यारों की मौजूदगी की तस्दीक। मुग़वियों को बाजियाब कराने की अपील।
वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का सोमालिया के सफीर को खत, पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद की दरखास्त। लिखा, पाकिस्तानी बहरी अमले की सलामती पर गहरी तशवीश है। अमले की सलामती यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। सोमाली वजारत खारजा ने बताया कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पेशरफ से पाकिस्तान को फौरी आगाह किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। पंजाब असम्बली में खराज तहसीन की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों, जुर्रत और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। करारदाद में कहा गया कि वतन अजीज पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे नासूर से पाक करने के लिए रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत ने मिसाली अज़्म का मुजाहरा किया। मोरका हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफी की बहादुरी मिसाल बन गई। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब जब दुश्मन की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफी आर्टरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। हुक्म मिलते ही उनकी यूनिट ने दुश्मन की कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस तबाह कर दी। मोरका हक में भारतीय जारहियत के खिलाफ दोस्त ममालिक का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहारी यकजहती। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब और आजरबाईजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। दोस्त ममालिक ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आजादाना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद की। चीन ने पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। तुर्किया में पाक तुर्क मोहब्बत और लाजवाल भाईचारे की सहर अंगेज तस्वीर। नन्हे बच्चों की आवाज में जीवे पाकिस्तान की सदा से फिजा गूंज उठी। हर आंख नम और हर दिल जज्बा हुब्बुल-वतनी से लबरेज हो गया। मासूमियत, फख्र और इत्तेहाद का ये संगम पाक तुर्क दोस्ती की जोग्राफियाई सरहदों से बालातर मजबूत बुनियाद का आकाश। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजीर आजम 18 मई को जाती हैसियत में पेश हो और बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। बानी बीटीआई की आंख के प्रोसीजर का चौथा मरहला मुकम्मल। डॉक्टर्स ने बीनाई पहले से बेहतर करार दे दी। पिम्स अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज को गुज़िश्ता रोज BEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क शेक हैंड्स 2 का आगाज। तरबेला में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का इफ्तिताह। पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज और श्रीलंका की स्पेशल फोर्सेस शरीक। मुश्तरका तरबियत से पेशावराना सलाहियतों और बाहमी ताउन में इजाफा होगा। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दर्जन से जायद मकामात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि जंगजुओं ने इसराइली फौजी दस्तों पर लबनान के अंदर मुताबिद हमले किए। एक इसराइली फौजी बुलडोजर को बिन्ते जुबेल में निशाना बनाया। पंतरा में एक मरकावा टैंक पर भी हमला किया गया। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सहूनी अफवाज ने मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी पर हमला किया जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर हमले में 9 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पहले क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। पेशावर का इस्लामाबाद को जीत के लिए 222 रन का हदफ। 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी। PSL 2026 में 500 रन मुकम्मल कर लिए।
और चीन में जारी छठी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। 70 किलोग्राम में मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3 में से 2 मैच जीतकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 80 किलोग्राम में मोहम्मद असदुल्ला ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 90 किलोग्राम में मोहम्मद इनाम बट ने कजाकिस्तान के हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। अमरीका अब दूसरे ममालिक पर अपना धौंस जमाने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई ने कहा, अमरीका अब दूसरे ममालिक को डिक्टेट कर सकता। अमरीका मशरिक वस्ता की जंग के खात्मे के लिए ईरान की तरफ से नई तजावीज पर गौर कर रहा है। तजावीज में आबना हरमुज को दोबारा खोलने की तजवीज दी गई है। जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को मुलतवी करना भी शामिल है। अमरीका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा, कहा पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है, जिसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। उसके बाद आबना हरमुज को किसी रुकावट या किसी टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब मामला तय हो जाए तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए। ईरान के पास ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए वो अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद अपनी तेल पैदावार को फौरी मुतासर होने से बचा सकता है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक तेल ईरान की मईशत की बुनियाद है और अमरीकी सदर का ख्याल है कि ईरानी तेल की बरामदात रोकने से उसकी पैदावार बंद हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास इजाफी तेल जखीरा करने की सलाहियत मौजूद है और वो टैंकर्स को नाकाबंदी के बावजूद आबना हरमुज से गुजारने में भी कामयाब हो रहा है। वजीर खारजा इसहाक डार से यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रहनुमाओं की पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और राबतों पर तफसीली गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया। आलमी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का एआदा। कतर का क़याम अमन के लिए तमाम फरीकों पर बातचीत से मसाइल हल करने पर भी जोर। पाकिस्तान की खित्ते में सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के दायरे को मजीद वसी करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान सालिसी के अमल में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वाज़ेह किया कि कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जाए। तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर ही मुमकिन है। तुर्किया में पाक तुर्क मोहब्बत और लाजवाल भाईचारे की सहर अंगेज तस्वीर। नन्हे बच्चों की आवाज में जीवे पाकिस्तान की सदा से फिजा गूंज उठी। हर आंख नम और हर दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से लबरेज हो गया। मासूमियत, फख्र और इत्तेहाद का ये संगम पाक तुर्क दोस्ती की जोग्राफियाई सरहदों से बालातर मजबूत बुनियाद का आकाश। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजीर आजम 18 मई को जाती हैसियत में पेश हो और बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। बानी बीटीआई की आंख के प्रोसीजर का चौथा मरहला मुकम्मल। डॉक्टर्स ने बीनाई पहले से बेहतर करार दे दी। पिम्स अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज को गुज़िश्ता रोज NTVEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क शेक हैंड्स 2 का आगाज। तरबेला में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का इफ्तिताह। पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज और श्रीलंका की स्पेशल फोर्सेस शरीक। मुश्तरका तरबियत से पेशावराना सलाहियतों और बाहमी ताउन में इजाफा होगा।
जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि जंगजुओं ने इसराइली फौजी दस्तों पर लबनान के अंदर मुतअद्दिद हमले किए। एक इसराइली फौजी बुलडोजर को बिन्ते जुबैल में निशाना बनाया। पंदरा में एक मरकावा टैंक पर भी हमला किया गया। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सहूनी अफवाज ने मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी पर हमला किया, जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर हमले में 9 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पहले क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। पेशावर का इस्लामाबाद को जीत के लिए 222 रन का हदफ, 7 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी। PSL 2026 में 500 रन मुकम्मल कर लिए। और चीन में जारी छठी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। 70 किलोग्राम में मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3 में से 2 मैच जीतकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 80 किलोग्राम में मोहम्मद असदुल्ला ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। 90 किलोग्राम में मोहम्मद इनाम बट ने कजाकिस्तान के हरीफ को चारों शाने चित कर दिया।